पंजाब में जन्मा एक लड़का जिसका जन्म तो एक गरीब परिवार में हुआ था, मगर किस्मत ऐसी पलटती है कि वो लड़का एक दिन पंजाब के सबसे बड़ा सिंगर बन जाता है और दुनिया उसे सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानने लगती है। मगर फिर एक दिन उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो सवाल उठता है कि जो सिंगर इतने दिलों पे राज करता रहा, आखिर उसकी हत्या और हत्या के पीछे की वजह क्या रही होगी और कैसे एक व्यक्ति इंडिया से इतनी दूर कनाडा में बैठे बैठे इस घटना को अंजाम दे देता है। सवाल बड़ी है मगर जवाब और भी खतरनाक है। हत्या वाले दिन 7 शूटर पीरवत फौजी अपने कुछ साथियों के साथ सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए घर से निकलता है, मगर इससे पहले इनका ही एक खबरी सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने फैन बनकर खड़ा हो जाता है। सिद्धू मूसेवाला के हत्या के लिए इन लोगों ने 2 मास्टर प्लान बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी। वही प्लान ए के फेल होने की स्थिति में प्लान बी के तहत सिद्धू मूसेवाला की हत्या पुलिस ड्रेस में घर में घुसकर की जानी थी, मगर प्लान ए की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। सबसे पहले प्लान ए के तहत खबरी सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने खड़ा होता है, तभी वो अचानक सिद्धू को घर से बाहर आते देखता है। फिर सिद्धू के घर से बाहर आते ही खबरी सिद्धू के साथ एक सेल्फी खींचता है और उसे पीरवत फौजी को भेज देता है। इधर सिद्धू कुछ साथियों के साथ गाड़ी पे बैठता है और वहाँ से घूमने के लिए बाहर निकल जाता है। सेल्फी को देखते ही पीरवत फौजी हमले की तैयारी शुरू कर देता है और उसके साथ ही 2 गाड़ियों में सवार होकर सिद्धू को मारने के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी कोलोरा थी और एक गाड़ी बोलेरो, और आगे जाकर सिद्धू के गाड़ियों को घेर लेते हैं। कोलोरा गाड़ी आगे रहती है और वही बोलेरो पीछे से घेरी हुई थी। इसी बीच सिद्धू बचने की कई बार कोशिश भी करता है, मगर अब तक बहुत लेट हो चुकी थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सिद्धू को घेरने के बाद पीरवत फौजी और उसके साथी AK-47 और जर्मन हथियारों से सिद्धू पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायर कर देते हैं, जिससे सिद्धू की मौके पे ही मौत हो जाती है। मगर अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, आखिरकार इन लोगों ने सिद्धू की हत्या क्यों की और सिद्धू से इनकी क्या दुश्मनी थी। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें विक्की मधु केड़ा के हत्या कांड को समझना होगा, जिसकी हत्या सिद्धू की हत्या से कई महीने पहले हुई थी। और जब इस हत्या कांड की जांच की गई तो इस हत्या कांड में सिद्धू का नाम तो नहीं आता है, मगर इस हत्या कांड में उसके एक मैनेजर का नाम आ जाता है। मगर पंजाब पुलिस उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। वही विक्की मधु खेड़ा और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई काफी करीबी मित्र थे और लॉरेंस बिश्नोई दोस्त की हत्या से काफी नाराज था, इसलिए वो अपने दोस्त का हत्या का बदला लेना चाहता था। मगर समस्या यह थी कि उस समय वो जेल में था, इसलिए हत्या कांड को अंजाम देने के लिए वो कनाडा में बैठे एक और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से मदद मांगता है। वैसे तो गोल्डी बराड़ की सिद्धू मूसेवाला से कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर वो मदद के लिए तैयार हो जाता है। और खास बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला के हत्या के समय कनाडा से गैंग को वही ऑपरेट कर रहा था। मगर पुलिस को आश्चर्य तब होता है जब पीरवत फौजी हत्या कांड के बाद अपने साथियों को संग गुजरात में समुद्र के किनारे बेखौफ मजे उड़ा रहा था। इसके बाद पुलिस अपने इंटेलिजेंस के मदद से सभी को गुजरात में ही पकड़कर जेल में डाल देती है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।